दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिससे पैसा कमाया जा सकता है वो एक ही कानून पर चलता है, एक ही रूल पर चलता है, एक ही नियम है उसका, वो है डिमांड और सप्लाई। आईफोन से लेके प्याज और टमाटर तक का कीमत यही डिसाइड करता है कि आज जो चीज़ सस्ता मिल रहा है कल को वो महंगा हो सकता है, या आज जो चीज़ महंगा मिल रहा है कल को वो सस्ता हो सकता है। ये सब एक ही कानून पर चलते हैं, डिमांड और सप्लाई पर। अब अगर प्याज और टमाटर का आपने बिजनेस करना हो तो आपको रोज मंडी जाना पड़ेगा। इसी तरह आपको अगर फाइनेंशियल मार्केट में डिमांड और सप्लाई को समझना है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। आपको बार बार मंडी आना होगा, मार्केट के बिहेवियर को समझना होगा। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि मार्केट में हम कैंडल्स को देख के डिमांड और सप्लाई का कैसे पता लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम 2 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही एक्यूरेट हैं। मैं खुद उसे यूज करता हूँ, सालों से यूज कर रहा हूँ, जो समझने में भी आसान है, स्ट्रेटेजी भी है, कॉन्सेप्ट भी है, सब कुछ एनालिसिस भी आप इन 2 ही मेथड से कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया ना कि डिमांड और सप्लाई मार्केट की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको डिमांड और सप्लाई समझ आ गया तो आप हर वक्त मार्केट में टिके रह सकते हो। अगर डिमांड और सप्लाई का पता नहीं है तो आप हर वक्त ही कंफ्यूज रहोगे। आप जितने ही कॉन्सेप्ट्स पढ़ ले, आप कितने ही स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर ले, आपको ये चीज हर वक्त बॉदर करेगा कि आपने डिमांड और सप्लाई को नहीं समझा। तो ये 2 तरीके हैं कि इसको हम कंबाइन करके इससे काम करते हैं। पहला है द सेंट्रल जोन and the second is divide and roll। इन दोनों को हम कंबाइन करके मार्केट में कोई भी सप्लाई, कोई भी डिमांड का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सेंट्रल जोन की तरफ कि मार्केट में सेंट्रल जोन कहाँ पर बनता है और ये काम किस तरह करता है। कि जब भी मार्केट कहीं से गिर रहा हो या कहीं से उठ रहा हो तो यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई देगा, फिर मार्केट यहाँ से उसी डायरेक्शन जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसका जो सेंट्रल जोन है वो इसका ये है। अब मार्केट ने जितनी सप्लाई दी उसी सप्लाई को आगे डिलीवर कर दिया। मार्केट अब यहां से उठने लगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे, उसके बाद समझाने पर बात करूंगा। अब यहां से मार्केट उठा तो ये जो सेंट्रल जोन यहां पर बना है, ये जो हमारा सेंट्रल जोन है, मार्केट इसको तोड़े या ना तोड़े रिएक्शन जरूर देगा यहां पर। और ये मोस्टली आप कंसोलिडेशन मार्केट में देखोगे, क्योंकि मार्केट 90% कंसोलिडेशन में होता है, सिर्फ 10 से 5% मार्केट ट्रेंड में होता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग लॉस भी करते हैं कि वो जहां से ट्रेड लेते हैं उनको हर वक्त ट्रेंड ही चाहिए कि भाई मैंने खरीद लिया है, अब मुझे मार्केट उड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए या गिरता हुआ दिखाई देना चाहिए। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। मार्केट 90 से 95% कंसोलिडेशन मूड में ही होता है और हर वक्त ये सेंट्रल जोन पर ही होता है। ये 12 से 16 घंटे तक कंसोलिडेट होगा, फिर 2 से 4 घंटे तक, मतलब कोई मूव अगर देना हो वो 2 से 4 घंटे उसमें लगेंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर यही चीज रिपीट होगा 12 से 14 घंटे, 16 घंटे, 10 घंटे। ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ कि मतलब इसमें वो कंसोलिडेट होगा, फिर वो 2-4 घंटों में अपना मूव दे देगा। तो ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपने जहां से खरीदा है आपको अब ट्रेंड ही चाहिए, आपको अब मार्केट उड़ता या गिरता हुआ दिखाई देना चाहिए। वो इस वजह से कि लोगों को डिमांड और सप्लाई का पता नहीं है, मार्केट के बिहेवियर का पता नहीं है। तो जब यहां पर मार्केट आएगा, अब मार्केट यहां से उठे, इसे सपोर्ट बनाए या इसे रेजिस्टेंट बनाकर नीचे गिर जाए, लेकिन मार्केट यहां पर रिएक्शन जरूर देगा। अब इस रिएक्शन से आप आने वाले टाइम में काम ले सकते हो। जब मार्केट बार बार इस जोन को टच करे, अब सपोज यहां पर मार्केट ने इसे टच करके नीचे आया, अब मार्केट फिर से यही चीज रिपीट करेगा, फिर से यहां पर कोई पैटर्न बनाएगा और ये सप्लाई यहां पर वो डिलीवर कर देगा। फिर यहां से डिमांड आना स्टार्ट होगा, ये लो टूटा, अब यहां से फिर मार्केट डिमांड दे देगा जो ये डिमांड दिया है। इस तरह कंसोलिडेशन मार्केट में डिमांड और सप्लाई काम कर रहा है। अब यहां से जो ये जितना गिरा है, हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट यही सारी सप्लाई यहां पर दे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये भी आपका एक सेंट्रल जोन फिर बन गया। तो ये जितने भी सेंट्रल जोन बनते हैं
यहां पर बना, यहां पर बना, क्योंकि यहां से जो मार्केट गिरा था यहां तक, ये कंसोलिडेशन इसका सेंट्रल जोन है, और यहां से जो गिरा था यहां तक, ये इसका सेंट्रल जोन है। यहां पर आपको अक्सर औकात इस तरह की कैंडल्स दिखाई देंगी। मैं इसे मिटा देता हूं, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। मैं फिर से ये बना देता हूं ताकि आपको कैंडल सही से दिखाई दे। अब मान ले यहां पर ये बना है, तो ये जितने भी सेंट्रल जोन्स हैं, यहां पर आपको इनडिसिजनल कैंडल्स दिखाई देंगी, इस तरह की कैंडल्स। इस तरह की कैंडल हो सकती है, इस तरह की कैंडल हो सकती है। कलर से फर्क नहीं पड़ता, कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली आपको इनडिसिजनल दिखाई देगा कि वो कैंडल स्पिनिंग टॉप की शक्ल में, मतलब स्पिनिंग टॉप होता है ना, कि ऊपर और नीचे का विक सेम होता है और बॉडी इसके अंदर ही सेम होती है। ये जितने भी जोन्स हैं आपको यही कैंडल्स दिखाई देगी। अब विक ऊपर नीचे भी हो सकता है, कभी ऊपर से विक बड़ा होगा, कभी नीचे से विक बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह कैंडल्स दिखाई देगी। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उस पर मोस्टली आपको इस तरह की कैंडल्स दिखाई देंगी। मतलब बड़ी हुई कैंडल्स आपको, जैसे इंगल्फिंग हो गया या कोई मारूबुजू हो गया, इस तरह की कैंडल्स आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर दिखाई देगी। सेंट्रल जोन पर मोस्टली आपको ये कैंडल दिखाई देगी जो दोनों तरफ से विक है। ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में अभी डिसाइड हो रहा है कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ये तो हुआ कंसोलिडेशन मार्केट। अब इसको ट्रेंड में हम कैसे यूज कर सकते हैं, कि ट्रेंडिंग मार्केट में हम इससे फायदा कैसे उठा सकते हैं, कि क्या वो चीज है जिससे हम रिवर्सल पकड़ सके। वो अप ट्रेंड में, अगर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आना है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाना है, तो ये रिवर्सल का क्या तरीका है जिसे हम एक्यूरेटली पकड़ सके। अब हम इसको डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट को मिला के इससे एक स्ट्रॉन्ग मेथड बना सकते हैं। अब ट्रेंडिंग मार्केट में हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। मान ले कहीं से प्राइस गिर रहा है, इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जब यहां पर मार्केट गिर रहा था, सपोज ये डाउन ट्रेंड है, तो यहां पर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई दिया, वही एक कैंडल यहां पर 2 हो गई, यहां पर 4 हो गई, अभी से भी समझाता हूं कि ये बढ़ती क्यों है। मतलब आप कह लें यहां पर 5 हो गई। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करें कि यहां से जब मार्केट गिरा, यहां पर ये लो टूटा, यहां से जब यहां तक मार्केट गिरा तो ये 2 पार्ट्स में गिरेगा। तो अब मार्केट ने यहां से ये जो सप्लाई दी, यहां पर कोई बेरिश पैटर्न मान ले यहां पर आ गया जो मार्केट को गिरा रहा है। यहां से जब मार्केट गिरा तो इतना गिरना चाहिए था, मतलब कि इतना गिरना चाहिए था। मार्केट क्या करता है कि इसके आधे तक गिर जाता है, उसके बाद 2 कैंडल्स मजीद आती हैं, उसके बाद गिरने लगता है, फिर यहां पर 2 कैंडल्स आती हैं। अब यहां पर ये जो सप्लाई दी है मार्केट ने, ये जो गिरा है, ये लो तोड़ने के बाद मार्केट इसे भी डिवाइड कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट जब गिर रहा है, यहां पर अगर आप देखें मार्केट ऐसे गिरा, कंसोलिडेट हुआ, गिरा, कंसोलिडेट हुआ, गिरा, कंसोलिडेट हुआ, फिर गिरा, ऐसे ऐसे। तो आप जब भी यहां पर ये देखोगे, ये गिरना धीरे धीरे कम होगा, मतलब मार्केट हर 50 लेवल के बाद आपको ग्रीन कैंडल्स उसमें दिखाई देंगी। तो इसे इसीलिए डिवाइड एंड रूल कहते हैं कि अपोजिट पार्टी की जो आप आर्मी कह ले या फौज कह ले या सिपाही कह ले, वो बार बार आ रहा है इसमें। तो एक टाइम आएगा कि ये इतने बढ़ जाएंगे कि ये ट्रेंड को चेंज कर देंगे, कि जो मार्केट को गिरा रहा था वो अब उठाने का काम करेगा। अब जब मार्केट अगली बार यहाँ पर गिरने की कोशिश करेगा तो इतना नहीं गिरा पाएगा जितना यहाँ से गिर रहा था, फिर से ये वाले जो लोग हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे, इसी तरह ये कटते जाएंगे, ये आते जाएंगे। अब इसमें एक और चीज है,
वो ये कि मार्केट जब गिर रहा है, कि मार्केट जब गिर रहा होगा, मान लो यहां से मार्केट गिर रहा है, तो हर बार जब ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई देंगी वो बढ़ेगी, वो या तो ट्रेंड में बढ़ेगी, मतलब साइज उसका बड़ा होगा। पहले जब आया इतना बड़ा, उसके बाद जब सेकेंड बार ट्राई करेगा मजीद डिमांड बढ़ेगा, तीसरी बार मजीद बढ़ेगा, चौथी बार ये ट्रेंड को ही चेंज कर देगा। उसके बाद सप्लाई आधी होगी और इसी तरह फिर मार्केट ऊपर चलता रहेगा। अब इसमें ये हो सकता है कि मार्केट डिमांड को बार बार बढ़ाए या कैंडल्स वाइज बढ़ाए, मतलब या तो इसे उठा दे, ठीक है, मार्केट यहां पर जितना बढ़ा था यहां पर उससे ज्यादा बढ़ गया, या ये कर सकता है कि मार्केट बढ़े ना, मार्केट उतना ही डिमांड दे जितना यहां पर दिया था, यहां पर जितना डिमांड दिया था उतना ही डिमांड यहां पर दे, बस सिर्फ इसमें कैंडल्स ज्यादा हो जाए, मतलब ये हुआ, फिर से रेड आना स्टार्ट हुआ, मार्केट फिर से बढ़ा, फिर से रेड आया, फिर से मार्केट में ग्रीन आ गया, मतलब डिमांड उतना ही है जितना यहां पर है, बस सिर्फ यहां पर 2 कैंडल्स है, यहां पर 4 आ गई, फिर मार्केट गिरने लग जाएगा। अब अगली बार जब आएगा मार्केट इसी तरह 6 कैंडल बनाएगा, 7 कैंडल बनाएगा, तो इसी से ये चीज हम पता लगा सकते हैं कि इन सब चीजों को मिला के मार्केट बार बार जो गिर रहा है, बार बार जो गिर रहा है, अपनी सप्लाई कमजोर हो रही है उसकी, इतनी, फिर ये इतनी, फिर ये इतनी, सप्लाई कमजोर हो रही है, डिमांड बढ़ रहा है या ग्रीन कैंडल बढ़ रही है, तो एक टाइम आएगा कि मार्केट यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे और फिर यहां से उठना स्टार्ट हो जाए। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे अभी मैं चार्ट पर समझाने की कोशिश करूंगा बड़े टाइम फ्रेम पर। बड़े टाइम फ्रेम पर आपको वाज़ेह समझ भी आ जाएगा और नॉइज भी कम होता है। अब इसमें एक चीज मैं ऐड करना भूल गया, वो ये है कि मैंने बताया कि जब भी प्राइस यहां से नीचे आएगा तो आपको सप्लाई डिमांड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, राइट, बार बार आपको बढ़ता हुआ डिमांड दिखाई देगा। अब ये तो एक कंडीशन है। दूसरा इसमें यह है कि जब प्राइस सप्लाई देगा तो ये जो डिमांड है ये आपको बार बार डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, मतलब हर बार जब पुल बैक आएगा वो पिछली दफा से आधा होगा, फिर जब पुल बैक आएगा वो पिछली दफा से आधा होगा। ये भी सप्लाई की कमजोरी है। अब इसकी वजह यह है कि मार्केट में या तो लोग बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए हैं, खरीदने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि सबको लग रहा है कि मार्केट अब मजीद गिरेगा, या बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट का पोजीशन ओपन किया है, इसकी वजह से मार्केट अपना इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये कैंडल आई, राइट, यहाँ पर फिर से इतना ही डिमांड आया, अब सप्लाई आई, सप्लाई उतनी नहीं आ पाई, इसलिए डिमांड डबल हो गया। उसकी वजह यह है कि यहां से जब ये सप्लाई गिरी थी, इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूं, इसको ऐसा कर देता हूं, दिखाई देगा आपको। अब ये जो सप्लाई आई ये बिल्कुल स्ट्रेट आई, यहां पर ये जो सप्लाई आई इसके दरमियान ग्रीन कैंडल आई, मतलब ये 2 टुकड़ों में टूट गया ये सप्लाई, इसकी वजह से डिमांड डबल हुआ, इतना डिमांड जब आया था इसे डबल हुआ। अब यहां पर ये जो सप्लाई आई है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सप्लाई जब पूरी हुई, हर दफा जब डिमांड आ रहा है अगली दफा उससे आधा हो रहा है, यहां पर कमजोर हुआ, यहां पर मजीद कमजोर हुआ, यहां पर बिल्कुल ही खत्म हो गया। मतलब सप्लाई में अगर बड़ा डिमांड कम होके बढ़ रहा है ये भी सप्लाई की कमजोरी की अलामत है, और अगर बढ़ी हुई सप्लाई डिक्रीज हो रही है ये भी सप्लाई के दरमियान बड़ा डिमांड डिक्रीज हो रहा है, बार बार पुल बैक पर उतना डिमांड नहीं आ पा रहा जितना आना चाहिए, या उससे आधा आना चाहिए, उतना नहीं आ पा रहा, ये मार्केट के कमजोरी की अलामत है। इसकी वजह मैंने बताई कि मार्केट में या तो लोग बहुत डरे हुए हैं कि अभी कोई बाइंग करने को तैयार नहीं है, या इतने लोगों ने सेल किया हुआ है कि सबको लग रहा है कि मार्केट अभी मजीद बहुत गिर सकता है। यहाँ पर भी लोगों के कुछ ऐसे ही सेंटिमेंट्स थे कि मतलब मार्केट जब बार बार पुल बैक दे रहा है उसमें डिमांड कम हो रहा है, तो इसलिए मार्केट यहां से रिवर्स हो गया। अब यहां पर डिमांड की बात करते हैं कि डिमांड में ये किस तरह काम करेगा। यहां पर मार्केट ने जो ये डिमांड दिया है
वो डिमांड यहाँ पर डिलीवर हुआ है, ठीक है, अब इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर बार बार मार्केट उसी डिमांड को दरमियान में तोड़ रहा है। दिया तो उतना ही है, लेकिन यहां तक आते आते मार्केट में प्राइस इतनी बार डिमांड टूट गया कि बिल्कुल यहां पर ही पावर ही खत्म हो गया। आखिरी लास्ट स्वीप यहां पर हुआ है और इसके बाद मार्केट गिरने लगा। यहां पर अब फिर से वही हो रहा है जो मैंने अभी बताया कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ये आप देखें और ये आप देखें, इन दोनों डिमांड में कोई फर्क नहीं है, लगभग ये दोनों सेम ही है। अगर मैं इसे एक्यूरेट कर लूं तो आपको ये दोनों डिमांड सेम दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर एक ही कैंडल में आया है, यहां पर 4 कैंडल बन गई। अब यहां पर यही डिमांड डबल हो गया। वही डिमांड यहां पर डबल हो गया। इस तरह होता है कि सप्लाई के दरमियान डिमांड आ रहा है या डिमांड के दरमियान सप्लाई आ रही है। ये दोनों हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या कम हो रहा है। अब एक पुल बैक आ सकता है, उसके बाद बाइंग बन सकती है, और ये नहीं कि बने हुए मार्केट पर ये हो सकता है। मैं आपको 1 महीने, आप कहे 1 साल की डेटा पढ़ के बता सकता हूँ। 2 आवर पर आते हैं, 2 आवर पर दिखाता हूँ। इसे मैं खत्म कर लूँ, थोड़ा नॉइस कम हो। अब सेंट्रल जोन को अगर आप ये समझ लें, इसके पीछे की जो सप्लाई है उसे हम आगे डिलीवर कर देंगे। मार्केट में एक मैनिपुलेशन हुआ है, उसके बाद पुल बैक आया, बस यही चीजें तो समझनी है। और एक चीज याद रखना कि मार्केट में जब भी कोई कंसोलिडेशन हो रहा हो, कंसोलिडेशन जोन हो या ट्रेंड भी हो, ट्रेंडिंग मार्केट में भी यही चीज होता है कि आपको अगर सेलिंग मिल रहा है तो आप कोशिश करें कि जो सेलिंग आपको दिखाई दे रहा है आप टारगेट उसी सेलिंग को करें। अगर यह आपको बाइंग दिखाई दे रहा है तो उसी बाइंग पर फोकस करें। मिसाल के तौर पे मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्केट में ये एक शार्प बाइंग आया है। अब अगर आप देखोगे तो आपको हर बार इतना ही बाइंग दिखेगा, राइट। यहां पर आप देखिए सेलिंग आया है, लगभग मतलब थोड़ा ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेट काम कर रहा है कि आपको इतना ही सप्लाई आई। फिर एक पुल बैक आया, फिर सप्लाई आपको उतनी ही मिली। यहां से लगा ली, यहां से लगा ली, दोनों एक्यूरेट है। फिर इसके बाद अपना थोड़ा पुल बैक आया, आप रिटेस्ट भी कह सकते हो उसे, फिर भी सप्लाई उतनी आई। यहाँ आगे आप कर ले, ये जो डिमांड है मैंने पिछला बताया, अगला डिमांड भी उतना ही आया है। मार्केट में वही सप्लाई डबल होके आ गई है, या मतलब आप ये पिछली वाली सप्लाई देख ले या यहाँ टॉप से देख ले कि मतलब वो सप्लाई आई, अब अगली बार डिमांड उतना ही आया है। ये आप देख ले, जस्ट यहाँ पर पुल बैक आया है, ये हमारा सेंट्रल जोन ही कहलाएगा। अब एक चीज और याद आ गया कि सेंट्रल जोन के बहुत सारे तरीके हैं। ये नहीं कि मार्केट में सिर्फ ये कैंडल ही सेंट्रल जोन कहलाएगी, कि मतलब एक यहाँ पर इस तरह का कोई कैंडल बना तो ये आपका सेंट्रल जोन है। सिर्फ ये सेंट्रल जोन नहीं है। सेंट्रल जोन का मैं असल मकसद आपको समझाता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दिया, यहाँ पर ऐसा हुआ, फिर एक पुल बैक दिया, फिर ये हुआ, तो मार्केट में आपका सेंट्रल जोन फिर ये कहलाएगा। ये पूरा आपका सेंट्रल जोन है, क्योंकि ये जो पिछला डिमांड है ये आगे डिलीवर हुआ है और ये आपका सेंट्रल जोन है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये भी एक सेंट्रल जोन है। अगर आप ये देखें तो इसमें आपका सेंट्रल जोन कहां पर आएगा, ये आपका सेंट्रल जोन है। मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पर आपका सेंट्रल जोन बन सकता है। मार्केट में जो मूव आ रहा है उसके सेंट्रल जोन को समझना बड़ा लाजमी है, क्योंकि आपका जो पैटर्न बनेगा वो भी उसी जगह पर बनेगा। आपको अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, वैसे सेंट्रल जोन को हम ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं। हम 100% सप्लाई पर या 100% डिमांड पर हम ट्रेड लेते हैं। तो बात हो रही थी सेंट्रल जोन की, ये भी एक सेंट्रल जोन है। सेंट्रल जोन को समझना बड़ा जरूरी है। अब इस केस में ये आपका सेंट्रल जोन कहलाएगा। अब ये कितने सारे तरीके हैं और ये चलता रहेगा। ये मतलब अब आप ये देख लें, ये आपका सेंट्रल जोन हुआ, ये जो पिछली सप्लाई है ये आगे डिलीवर हुई और उसके बाद पुल बैक आ गया। ये आप देख लें, जहां से मार्केट ने जितना डिमांड दिया था उतना ही डिमांड आगे दिया
और उसके बाद पुल बैक आ गया, ये सेंट्रल जोन है। इन चीज़ों को समझना बड़ा मतलब वो है कि अभी आप ये देख लें, ये एक चीज़ और समझा देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आया, अब ये आपका सेंट्रल जोन है। अगली दफा जब पुल बैक दिया मार्केट ने, तो ये पूरा जो डिमांड है वो एक ही दफा में दे दिया। अब ये इस कैंडल के बाद लगेगा, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, ये चलता रहेगा, बिल्कुल एक्यूरेट कुछ भी नहीं होता मार्केट में। ये चीजें समझना बड़ा लाजमी है और ये बहुत ही आसान है। लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन ये आसान है। ये चीजें जस्ट आपको टाइम चाहिए इन चीजों को समझने के, और टाइम लगेगा। आई नो ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। ऐसी मजीद वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, फेसबुक पर फॉलो करें। अगर आप कोई क्यूरी हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, वीडियो को लाइक करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।